हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपको बताऊंगा बीम लोड तथा बीम सपोर्ट के बारे में। अर्थात धरण क्या होता है, उस पर कितने प्रकार के भार लगते हैं, उसमें टेक कैसे देते हैं तथा धरण कितने प्रकार के होंगे। आइए हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने इस तरह के पुल ओवरब्रिज ढेर सारे आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, ये जिस तरह से लगे हैं यह बीम की तरह ही कार्य करते हैं। इसमें जो सपोर्ट है वो कैसे हैं और किस आधार पर काम करते हैं, हम उन पर बात करेंगे। दोस्तों, बीम एक समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़ होती है जिस पर इसकी लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल पर ही लंबवत बल कार्य करता है। अर्थात दोस्तों, ये इसकी अक्ष से जाता हुआ एक रेखा है और इसी पर लंबवत बल कार्य करता हुआ माना जाएगा। यहाँ पर देखिए बल लगने पर कैसे एक समान रूप से ये धरण बेंड हो गया। अर्थात जब किसी बीम या धरण पर जब कोई भार लगता है तो वो बीम झुक जाती है और इसी झुकने को ही नमन या बेंडिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टेक दिए गए हैं। रूलर टेक है, सिंपल टेक, और इस पर एक पॉइंट फोर्स लगाया जा रहा है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन रहा है। अर्थात ये मध्य में ही सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर होगा। और इस बीम के एक्सिस के ऊपर देखिए कंप्रेसिव फोर्स लगता है। अर्थात यहाँ के इसके ऊपर के मेन एक्सिस के ऊपर जितने भी एटम हैं वो आपस में कंप्रेसिव होते हैं, बट इसके नीचे वाले जो एटम है वो टेंसाइल स्ट्रेस उन पर कार्य करता है। आप देख सकते हैं एक ही बीम में कैसे कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन स्ट्रेस दोनों कार्य कर रहे हैं। बीच वाले एक्सिस को हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपने ऐसा भी देखा होगा, यह बीम पोलैंड के एक घर में लगी हुई धरण का यहाँ पे एक फिगर हमने आपको दिखाया है। यह लकड़ी का बीम कैसे कार्य कर रहा है। दोस्तों, लोहे की जो धरनें होती हैं उन्हें हम गर्डर अक्सर कहते हैं। आपने सुना भी होगा गर्डर कहते हुए। और जो कंक्रीट और सीमेंट की बनती है उसे हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट की धरनें कहते हैं, जो प्रायः छत के स्लैब में समान रूप से ढाली जाती हैं। घरों में भी आपने इस तरह के बीम देखे होंगे और इन पर जो लोड लगता है वो किस तरह से कार्य करता है, ये हम उस पर बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट ऑफ बीम, अर्थात बीम में कितने प्रकार के सपोर्ट लगते हैं। दोस्तों, बीम में जो सपोर्ट लगेंगे वो 3 टाइप के होते हैं। सिंपल और रोलर सपोर्ट, दूसरा है हिंज और पिन सपोर्ट, तीसरा है फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे जो सपोर्ट लगा है दोस्तों ये सिंपल सपोर्ट है। अर्थात इसमें जो बीम होगी वो ऊपर नीचे दाएं बाएं की तरफ जा सकती है, बेंड हो सकती है और इसकी लंबाई गर्मी में बढ़ भी सकती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे रोलर या सिंपल सपोर्ट। सिंपल में ऐसे सिंपल गुटके पर इस बीम को रख दिया जाएगा तो उसे हम लोग सिंपल सपोर्ट कहते हैं। रोलर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक गोलाकार, किसी भी गोलाकार आकृति के ऊपर हम इस बीम को अपने रख देते हैं। इसे हम कहते हैं सिंपल और रोलर सपोर्ट। दूसरा बात करेंगे दोस्तों हम पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बीम में एक होल के द्वारा, एक पिन के द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, बीम केवल घूम सकती है, यह दाएं बाएं खिसक नहीं सकती। जबकि सिंपल में क्या होता है कि दाएं बाएं भी जा सकती है, बट पिन में बीम केवल और केवल घूम सकती है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों फिक्स बीम। फिक्स बीम में दोनों तरफ से बीम को फिक्स कर दिया जाता है, या तो एक तरफ से या तो दोनों तरफ से फिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि यह किसी भी तरह के भार को
सहने में सक्षम हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि बीम कितने प्रकार के होते हैं। बीम दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, बट हम बात करेंगे सपोर्ट के आधार पर बीम को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों सपोर्ट के आधार पर बीम को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपली सपोर्ट बीम, दूसरा कैंटिलीवर बीम, तीसरा फिक्स बीम, चौथा ओवर हैंगिंग बीम, पांचवा है कंटिन्यूअस बीम। आइए हम बारी बारी से इन पर चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों सिंपली और फ्रीली सपोर्ट बीम। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सिंपल टेक पे एक बीम को रख दिया जाता है। इस प्रकार की बीम को हम शुद्धालंब या सरल बीम या सरल धरण कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है दोस्तों, इसको एक तरफ से फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स दीवार में इसको बांध दिया जाता है तथा दूसरा सिरा क्या होता है, फ्री एंड होता है, जो बिल्डिंग के लिए फ्री होता है। दोस्तों इस प्रकार का आपने घरों की छज्जों को, घरों पे जो बाहर की तरफ छज्जे लगते हैं इसी तरह से लगते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके घरों के बाहर जो छज्जे हैं वो इसी तरह से डाले जाते हैं, वो कैंटिलीवर बीम के आधार पर ही होते हैं। कैंटिलीवर बीम में एक सिरा फ्री एंड अवश्य होगा तथा दूसरा सिरा फिक्स रहता है, ना ऊपर नीचे जा सकता है, ना ये आगे पीछे जा सकता है। तीसरा है दोस्तों फिक्स बीम। फिक्स बीम में क्या होता है, जैसा कि नाम ही है दोस्तों, दोनों सिराओं को हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स अर्थात किसी दीवार या किसी भी चीज़ में हम फिक्स कर देंगे। इस तरह की बीम आप घरों में अक्सर देखे होंगे। घरों की छतों में इस प्रकार की बीम का प्रयोग किया जाता है। यह बीम दोनों तरफ से फिक्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, चौथा है बाहर निकली हुई धरण। बाहर निकली हुई धरण में क्या होता है दोस्तों कि सपोर्ट के बाहर भी बीम निकले रहते हैं। इस तरह के बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। पांचवा है दोस्तों कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में दोस्तों 2 या 2 से अधिक टेकों का प्रयोग किया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक टेकों का प्रयोग किया जाएगा इसे हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। आप एक साथ पांचों प्रकार के बीमों का अध्ययन यहाँ पे कर सकते हैं। पहला कैंटिलीवर बीम, देखिए यहाँ पे फिक्स है, एक सिरा फ्री रहेगा, इस तरह के बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहेंगे। दूसरा है सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें क्या होगा, एक सिंपल टेक देकर बीम को बस रख दिया जाता है, जिससे गर्मियों में लंबाई बढ़ने पर भी यह बढ़ने के लिए स्वतंत्र होता है। तीसरा है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में सपोर्ट के बाहर बीम लटकी रहती है, इसलिए इसे हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। फोर्थ है हमारा फिक्स बीम। फिक्स बीम में दोस्तों बीम को हम दोनों सिराओं को फिक्स कर देते हैं और इस तरह के बीम को हम इसलिए फिक्स बीम कहते हैं। तीसरा पांचवा है दोस्तों कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में दोस्तों 2 या 2 से अधिक प्रकार के टेकों का हम यूज करते हैं। दोस्तों आकार के आधार पर बीम को अगर बांटा जाए तो देखिए यहाँ पे एच टाइप का ये बीम है और इस तरह के बीम को हम चैनल कहते हैं। अगर स्क्वायर के रूप में कोई बीम है तो इसे हम स्क्वायर कहेंगे। दोस्तों एंगल देखिए यल आकार का, अगर लोहे का छड़ या राड है तो उसे हम एंगल कहते हैं, तथा अगर टी आकार का शेप है तो उसे हम टी कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि बीम पर कितने प्रकार के भार लगते हैं। बीम पर दोस्तों 3 प्रकार के भार कार्य करते हैं। पॉइंट या बिंदु भार, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम यूडीएल भी कहते हैं, जिसे हिंदी में संवितरित भार कहते हैं। तीसरा है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, समान बदलता हुआ भार। दोस्तों पॉइंट लोड देखिए, जैसे किसी छत में
पॉइंट लोड दोस्तों किसी छत में, जैसे कि आपने देखा है किसी हुक के द्वारा जब हम फैन को लटकाते हैं तो ये पॉइंट लोड कहलाता है। यह लोड किसी एक पॉइंट पर ही कार्य करेगा, धरण के किसी एक पॉइंट पर यह लगा रहेगा, इसलिए इसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे अक्सर लोग यूडीएल लोड कहते हैं। यूडीएल लोड में दोस्तों जो लोड भार होता है वो बीम पर सभी जगह समान पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों किसी फर्श या छत का भार, वो जो होता है बीम पर समान होता है। तीसरा है दोस्तों यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसमें दोस्तों देखिए यह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जो लोड लगेगा या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में रहेगा, मतलब एक सिराओं से दूसरे सिराओं तक जाने तक यह वेरी करता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों किसी भी फर्श पर दीवार के सहारे आप बालू या मिट्टी को रख दीजिए तो ये वेरिंग लोड का एक एग्जाम्पल होता है। बालू इसी आकार में कार्य करेगा।